नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक बार फिर राहुल गांधी ने गंदी सियासत की है। इंडियन आर्म्स फोर्स की तरफ से लगातार ये बताया गया कि कैसे उसने पाकिस्तान के अटैक को नाकाम किया और पाकिस्तान की कमर तोड़ डाली। लेकिन पाकिस्तान की भाषा बोल रहे राहुल गांधी को भारतीय सेना पर भरोसा नहीं है। वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक वीडियो को एक्स पर पोस्ट कर सवाल खड़े किए, जिसकी वजह से देश में सियासी घमासान छिड़ गया है और लोग राहुल गांधी पर भड़क गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर चुप हैं, उनकी ये चुप्पी काफी कुछ कह रही है, ये निंदनीय है। इसलिए मैं दोबारा पूछूंगा कि पाकिस्तान को हमले का पता होने की वजह से हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए। ये सिर्फ चूक नहीं थी, ये अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने राहुल के सवालों का सख्त जवाब भी दिया। तो क्यों राहुल बोल रहे हैं पाकिस्तान की भाषा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर राहुल गांधी फिर बहक गए हैं या फिर यहाँ पर उनकी रणनीति का कोई हिस्सा है जो वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसमें अंतिम से ऊपर तक के जाएं तो एक लाइन उनकी जो है वो तो सही है कि देश को सच्चाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए जी, लेकिन देश को कौन सी सच्चाई के बारे में जानना जरूरी है? राहुल गांधी की सच्चाई, डॉक्टर एस जयशंकर की सच्चाई, भारतीय सेना की सच्चाई, या फिर सरकार ने जो बताया है वो सच्चाई? क्योंकि इनके नजरियों से सच्चाई अलग अलग दिखाई पड़ रही है जी। और राहुल गांधी ने कहा देश के लोगों को सच्चाई जानने का अधिकार है। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी के सवालों पर यह दिखना चाहिए कि आपको सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन आप सवाल कौन सी किससे पूछ रहे हो ये कम से कम आपकी टीम को लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि जो सवाल पूछ रहे हो वो किस सवाल के जवाब में पूछ रहे हो। ये दो ऐसे प्रश्न हैं जिसके ऊपर राहुल गांधी की पूरी सियासत का पर्दाफाश होता है। जानकारी मिलती है कि क्या कांग्रेस की ऐसी सोच है कि वो हिंदुस्तान के साथ खड़ी रह सके? क्या कांग्रेस या राहुल गांधी कभी भी सीरियस गंभीर राजनीति कर सकते हैं? या फिर क्या राहुल गांधी को किसी भी तथ्य की सही जानकारी मिल सकती है? क्योंकि राहुल गांधी ने पहला सवाल किया डॉक्टर एस जयशंकर से, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, और विदेश मंत्री से ये जानकारी चाहते हैं कि कितने इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन थे, फाइटर जेट, वो गवा दिए हमने, क्योंकि पाकिस्तान को पहले ही जानकारी मिल गई थी इस हमले की। और अगर फाइटर प्लेट के गंवाने की बात है तो इनको सवाल राजनाथ सिंह से करना चाहिए जो डिफेंस मिनिस्टर है। इनको सवाल विदेश मंत्री से नहीं करना चाहिए, क्योंकि विदेश मंत्री के पास इसकी जानकारी कैसे होगी कि कितने फाइटर जेट हैं जो पाकिस्तानी हमले में गंवाए हमने? वो तो रक्षा मंत्रालय का मामला है, प्रधानमंत्री बता सकते हैं क्योंकि वो सारे मंत्रालयों के प्रमुख हैं। लेकिन वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर या विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री, जो बार बार विक्रम मिस्री ये प्रेस ब्रीफिंग में बता रहे थे, उससे जुड़ा हुआ है एयरक्राफ्ट का मामला। और इसीलिए अगर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान को हमने वार्निंग दी थी, जानकारी दी थी, तो उसके बदले विदेश मंत्रालय से ही सवाल करें कि उसका परिणाम क्या हुआ। उसके परिणाम के लिए आपको भारतीय सेना से सवाल करना पड़ेगा या फिर डिफेंस मिनिस्टर से सवाल करना पड़ेगा। लेकिन खैर, राहुल गांधी की बुद्धि इतनी तीव्र नहीं कि वो ये सब बातें कर सके। लेकिन जो तथ्य सामने में आया, जिस सच्चाई की बात कर रहे हैं कि देश को सच्चाई जाननी चाहिए, वो सच्चाई राहुल गांधी की सच्चाई से बिल्कुल अलग है। क्योंकि भारत सरकार के ने जितनी जानकारी दी, उस तथ्यों को कैसे तोड़ मड़ोड़ कर कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है, इसकी जानकारी, इसकी सच्चाई भी तो देश के लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर और उसके पहले और उसके बाद में ये 3 ऐसे समय निर्धारित किए गए हैं जिसमें राहुल गांधी ने देश के लोगों को उलझाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि देखो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस जंग में हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं हुआ, ऐसा सरकार कह रही है, जो झूठी बात है। सरकार
ये गलत इंफॉर्मेशन आपको दे रही है, भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चाहे सरकार, सेना इसके सारे सबूत दे दिए हों, लेकिन फिर भी ये छिपाया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान में सेना छिपाती है, सरकार छिपाती है, उसी तरह हिंदुस्तान की सरकार भी पाकिस्तान की सरकार की तरह है। अब ये सवाल तो सही में पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान के सवालों को अपने तरीके से ये बता रहे हैं, देश में उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे क्रोनोलॉजी को लोगों को पता होना चाहिए। सच्चाई यही है और राहुल गांधी ने कैसे उस क्रोनोलॉजी को बदल दिया, जिसके कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और इनके खिलाफ एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि यह देशद्रोह का मामला है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले पॉलिटिकल स्तर पर बयान दिए जा रहे थे, बात की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और पहलगाम हमले के बाद अचानक से दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले लिए, चाहे वो सिंधु जल समझौता पर फैसला हो या ट्रेड पर या भारत और पाकिस्तान के डिप्लोमेसी पर। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा आतंकवाद के सारे समर्थकों को, सिंपैथाइजर को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा पहलगाम में जो हुआ है। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का डिजाइन तैयार किया गया, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यह प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग ली, 5-6 लोगों की मीटिंग थी, सीक्रेट मीटिंग में ये सारे डिजाइन तैयार किए गए। और उससे पहले पाकिस्तान को अगर जानकारी होती या भारत सरकार ने वार्निंग दी होती तो वो अपनी सुरक्षा करने के लिए दूसरे उपाय कर लिया होता, या फिर उसी समय वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए बैटिंग करता, अमेरिका पहले बोलता या फिर दूसरे देश पहले बोलता कि नहीं नहीं, भारत सरकार को अब जो जितने कार्रवाई पाकिस्तान पर की गई है, डिप्लोमेसी से लेकर आप सिंधु जल समझौते की बात कर रहे हैं, या फिर जो और एक्शन लिए गए, ट्रेड को खत्म करने का, पोर्ट खत्म करने का, पोर्ट में एक्सेस बंद करने का, या फिर अपना एयर स्पेस बंद करने का, यह सारा काफी है। पाकिस्तान डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे है सरकार का, यह नहीं बता सकते, तो इसके लिए कम से कम इन दोनों के बीच संघर्ष को कम करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान को इसकी जानकारी नहीं थी। हां, यह संभावना थी, पाकिस्तान को यह लग रहा था कि जैसे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ है, तो इस बार भी कुछ स्ट्राइक हो सकता है। लेकिन उसे यह भी जानकारी बिल्कुल नहीं हो सकती कि भारत इस बार कार्रवाई पंजाब में भी करेगा। ये पीओके भारत के टारगेट लिस्ट पर है, वहां के आतंकी संगठन, लेकिन उसको यह लग ही नहीं रहा था कि भारत कभी भी यहां कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, जिसकी जानकारी डीजीएमओ ने दी, राजीव गई ने दी, लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके बाद सरकार की तरफ से जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बात की जा रही है, उन्होंने इसकी जानकारी दी। और यह जानकारी में बताया गया कि जब हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर टेररिस्ट ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, तो उसकी जानकारी पाकिस्तानी सेना को देना हमारी मजबूरी थी, जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि हमने उसके टेरिटोरी में घुस कर मारा है। तो इसलिए भारत के डीजीएमओ के तरफ से पाकिस्तान के डीजीएमओ से बातचीत की गई और वो जानकारी दी गई कि देखिए, हमने आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की है, न हमने पाकिस्तान के सेना को कोई नुकसान पहुंचाया, न एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, न ही पाकिस्तान के आर्मी बेस को हमने टारगेट किया, और न ही कोई जनरल एस्टेब्लिशमेंट को, जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी घर, मकान, अस्पताल, इन सब जगहों पर एक भी कोई भी स्ट्राइक हुआ हो तो आप बताओ। हमने केवल उन आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है जिसका तार जुड़ा हुआ है पहलगाम के हमले से और उसके पहले के हमलों से, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भारत सरकार की तरफ से दी गई, सेना की तरफ से दी गई, तो उसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान ने अब तक जितने आतंकी हमले किए हैं उसकी जानकारी भी दी गई। यह जानकारी कांग्रेस वालों के लिए भी शर्मनाक है कि तुमने क्या किया। मुंबई अटैक के बाद हमने मुंबई अटैक का भी बदला लिया। जो आतंकी संगठन इसमें शामिल था, चाहे जैश ए मोहम्मद का हो, लश्कर तैयबा का हो, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों आतंकी संगठन मुंबई हमले में भी शामिल था, अक्षरधाम ब्लास्ट में भी शामिल था, दिल्ली धमाकों में भी शामिल था, पार्लियामेंट अटैक पर भी शामिल था, और ये पहलगाम, उड़ी या फिर पुलवामा में भी शामिल था। ये सारे का जवाब हमने दिया, ये जानकारी दी गई। अब इसके बाद ये जो डीजीएमओ की
प्रेस ब्रीफिंग हुई, फिर विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग हुई और उस प्रेस ब्रीफिंग में इन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान को वार्निंग दी कि हमने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। अगर उसके बाद अगर पाकिस्तान की सेना कोई कार्रवाई करती है तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, फिर आतंकवादी ठिकानों की नहीं, सीधे पाकिस्तान के खिलाफ जंग होगा, पाकिस्तान से हम बदला लेंगे। यह वार्निंग की बात की गई। राहुल गांधी ने क्या किया, पूरी क्रोनोलॉजी बदल दी जी। कि भारत सरकार या आर्मी वाले या विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे दी। अब इस क्रोनोलॉजी को बदलकर ये पूछ रहे हैं कि साइलेंट क्यों हैं, क्यों नहीं जानकारी दे रहे। लेकिन राहुल गांधी भी अकेले नहीं, उनकी पार्टी के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लगातार इसी तरह की। राहुल गांधी की पार्टी में और नेता ही कौन है? कांग्रेस के अंदर जितने भी नेता हैं उसमें से कुछ ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी के विरोध में बोल सकते हैं, वो कांग्रेस के राहुल गांधी के आसपास नहीं रह पाते, वो उनके दायरे में शामिल नहीं हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो कि राहुल गांधी और उन विद्रोही नेताओं के बीच में रहते हैं कि जब मौका मिलेगा राहुल गांधी को जवाब देंगे, वो शांति रहते हैं। तो अभी जो कांग्रेस के अंदर एक्टिव नेता हैं वो सब राहुल गांधी की भाषा बोलता है, तो उन लोगों से उम्मीद दूसरी की ही नहीं जा सकती। जिससे उम्मीद की जा सकती है वो राहुल गांधी के साथ ही नहीं है। तो ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी को बदलकर इन्होंने विदेश मंत्री से सवाल पूछना शुरू कर दिया। अब ये सवाल पूछ क्यों रहे हो, जानकारी कहां से मिली? क्योंकि अभी तक सेना ने साफ तौर पर कहा हमारा कोई एयरक्राफ्ट, कोई जेट, किसी भी तरह का कोई एस्टेब्लिशमेंट जो आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, उस पर पाकिस्तान का स्ट्राइक नहीं हुआ जी। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। हां, यह जानकारी दी कि जो सीज फायर का वायलेशन हुआ था एलओसी के पास, जो गोलीबारी की गई, जो सेलिंग की गई, उस सेलिंग में गोलीबारी में सिविलियन की भी मौत हुई और 5 जवान भी शहीद हुए। यह जानकारी पूरी दी गई। ये जो मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक से नहीं हुआ था, बल्कि सीधे गोलाबारी से हुआ था एलओसी के आसपास के क्षेत्रों में। और उसमें जो कश्मीर के अंदर पूंछ में जिस अलग अलग जगहों पर जो अटैक किए गए थे उसमें नुकसान हुआ, उसकी जानकारी दी गई। अब इसके बावजूद आपको भरोसा नहीं। फिर सरकार ने सारी बात बताई विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में। उसके बाद बार बार डीजीएमओ की तरफ से 3-3 बार प्रेस में बताया गया और सारी जानकारी दी गई कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, हमें कितना नुकसान हुआ, यानी कि हमने कैसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया। अब इन पूरे विश्वसनीयता में यह तय करना होगा राहुल गांधी को कि हमें किस पर विश्वास है, क्योंकि इनको हिंदुस्तान की सरकार, सेना पर विश्वास तो है नहीं। और इसी के कारण अभी भी लखनऊ से एक नोटिस आया था सेना के अपमान के मामले में। इसी तरह से ये पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पर कभी भी अपने जो सरकार की मशीनरी है, जो इंफॉर्मेशन है, उस पर भरोसा नहीं करते, चाहे चीन पर ही हो। गालवान को लेकर इन्होंने भरोसा नहीं किया। फिर उसके बाद जो उससे पहले 2017 में ये जो डोकलाम में विवाद चला, चीन और भारतीय सेना दोनों आमने सामने खड़ी थी, उसमें भारत सरकार पर विश्वास नहीं हुआ। ये चीन के एम्बेसी में चले गए रिपोर्ट लेने के लिए या फिर कुछ सूचना देने के लिए। तो ये राहुल गांधी का पूरा चरित्र है, जो अपने देश की प्रतिष्ठा का तमाशा बनाता है विदेशों में जाकर, जो अपने देश के संस्थानों का मजाक उड़ाता है विदेशों में जाकर, जो हिंदुस्तान, जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके डेमोक्रेसी का मजाक बनाता है और कहता है कि डेमोक्रेसी है ही नहीं, पूरी दुनिया के डेमोक्रेसी के डिफेंडर हिंदुस्तान पर हमला कर दे, हिंदुस्तान को डेमोक्रेसी का पाठ सिखाए, जो डेमोक्रेसी के जहां से पैदा हुआ है। ये राहुल गांधी को जानना चाहिए कि हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी यहीं से आई है, लिच्छवी गणराज से आई है, जो हिंदुस्तान में हजारों साल पहले की बात है, जब राहुल गांधी इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे। तो जो स्थितियां इन्होंने पैदा की, अब क्या होगा, क्योंकि इन्होंने सवाल पूछना बंद नहीं किया। अब सवाल पूछना बंद नहीं करोगे तो उसके बाद आपके खिलाफ एक्शन होगा, जैसे कि एक्शन हो रहे हैं। अब पाकिस्तान शांत है, बांग्लादेश में कमजोर स्थिति पैदा कर दी है भारत ने अपने एक्शन से, व्यापारिक समझौते कमजोर किए, कम किए, और उससे बांग्लादेश को अभी कुछ दिनों के अंदर $700 मिलियन का नुकसान होने वाला है, जो एक केवल
कपड़ों के व्यापार से होता था, सिले सिलाए कपड़ों से। लेकिन इस बीच अब हिंदुस्तान के अंदर के गद्दार गैंग पर भी एक्शन तो होना ही है, और उसके मुखिया तो अभी राहुल गांधी ही दिखाई पड़ रहे हैं। अभी नीचे के कड़ी से लोगों को पकड़ा जा रहा है, पुणे से, मुंबई से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से। लेकिन इन सब जगहों पर ये गद्दार गैंग का सरदार अभी राहुल गांधी बिल से बाहर निकले हैं। एक्शन इनके खिलाफ भी होगा। अब इनके खिलाफ मुकदमा होना शुरू होगा, और उसके बाद राहुल गांधी को यह बताना पड़ेगा कि आपने जो सवाल पूछे हैं वो सरकार से पूछे हैं, सेना से पूछे हैं, इंफॉर्मेशन कहां से मिली, और क्या पाकिस्तान के इशारे पर अब सवाल पूछना शुरू कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान अभी भी खौफ में इस बात का है कि आगे भी कोई भी घटना हुई, क्योंकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह का आतंकी हमला अब युद्ध की घोषणा के तौर पर देखा जाएगा जी। तो इसीलिए आगे वो डरा हुआ है, और उस डर से अब फिर से भारत की विपक्षी पार्टियों को जो प्रोत्साहन मिल रहा है हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए, अभी डेलीगेशन जा रहे हैं विदेश में ये बताने के लिए कि पाकिस्तान कितना कायराना हरकत किया है, आतंकवादियों को पनाह देता है। और राहुल गांधी ये सवाल कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने कैसे हराया, कैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट को धोया, कैसे पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है हिंदुस्तान से बेहतर है, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी का बायकॉट, राहुल गांधी पर केस और देशद्रोह का मामला अब चलने की तैयारी हो रही है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि हमने कितने विमान खो दिए, जिसका जवाब उन्हें दे दिया गया है। वैसे ऑपरेशन सिंदूर और विदेश मंत्री से सवाल पूछकर राहुल गांधी खुद घिर चुके हैं। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी लोगों के निशाने पर आ चुकी है। आखिर क्यों राहुल गांधी इस तरह की बचकानी हरकतें करते हैं? क्या है ये इनकी रणनीति का हिस्सा, या फिर अपनी निजी स्वार्थ के लिए वो ऐसा करते हैं? लेकिन भारतीय सेना के अपमान पर अब राहुल गांधी खुद सवालों में हैं और उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी हो चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।